नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है अध्ययन। क्या लिखा है? अध्ययन। देखिए अ आधा ध फिर य, देखिए और एक और य होगा तब जाकर न होगा। कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे? अध्ययन। और लिखते समय भी ध्यान देना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्नेहपूर्वक। क्या लिखा है? स्नेह। आधा स है। कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं? स्नेह पूर्वक, यानी प में बड़े उ की मात्रा, व के ऊपर रेफ की मात्रा और क। बड़े शब्दों को दोस्तों तोड़कर सीखना है। जैसे स्नेह पूर्वक लिखा है एक साथ, लेकिन लिखने का तरीका है, सीखने का तरीका है। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्साहपूर्वक। तो यदि आपको पूर्वक लिखने आता है और उत्साह लिखने आता है तो दोनों को जोड़कर उत्साहपूर्वक बना सकते हैं। जैसे उत्साह, देखिए उ आधा त सा ह, उत्साह पूर्वक, यानी प में बड़ी उ की मात्रा, व के ऊपर रेफ की मात्रा और क। क्या हो गया? उत्साहपूर्वक। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रसन्न। प्रसन्न, न पे क्या लगेगा? जोर लग रहा है। तो प में पदेन की मात्रा, स और न संयुक्त, यानी जिस अक्षर पे जोर लगता है वो उसमें आधा और पूरा वही अक्षर होता है। जैसे मक्का। मक्का हम लोग कैसे लिखते हैं? म क कर फिर क में आ की मात्रा, जैसे मक्का। कच्चा, देखिए क फिर आधा च फिर पूरा च, ऐसे कच्चा। सच्चा। लेकिन देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि सिमिलर उच्चारण उसका होता है, लगता है कि जैसे कि एक का उच्चारण नहीं हो। जैसे देखिए इच्छा। क्या लिखा है? इच्छा, यानी ई आधा च और च के बाद क्या आता है? छ आता है। उच्चारण के समय ऐसा लगेगा कि छ ही केवल है, लेकिन इच्छा नहीं पढ़ेंगे, इच्छा। इच्छा, देखिए च का उच्चारण होता है काफ़ी तेजी में क्योंकि आधा है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इस प्रकार के जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं उन सभी शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको लिखना सिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, लिखना सिखाने वाला हूँ इस कहानी के माध्यम से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर इस गुरु दक्षिणा नामक इस कहानी के माध्यम से जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं उन सभी शब्दों को पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, लिखना भी सिखाऊंगा। खूब ध्यान से दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक एक शब्दों को पढ़ेंगे, जो जो कठिन कठिन शब्द लगेगा उसको लिखना भी हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है गुरु। गुरु द, ये छ जो है संयुक्त छ है, तो कैसे पढ़ेंगे? दक्षिणा। इस छ में क का उच्चारण होता है क्योंकि ये संयुक्त छ आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बनता है, ठीक है। तो बोल कर देखिए अब दक्षिणा। कैसे? दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा। यहाँ पे र जो है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे र में ये छोटी ऊ की मात्रा लगा है। अगर बड़ी ऊ की मात्रा रहता तो ऐसे रहता। तो कैसे पढ़ेंगे? गुरु दक्षिणा, ठीक है। चलिए माइनर चीज़ों को सीखना है ताकि लिखते समय आपका कंसेप्ट क्लियर हो, अच्छे से आप लिख पाएँ, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। एक बार की बात है, एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण, कैसे पढ़ेंगे इसको हम? संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए? तो देखिए गुरुजी पहले क्या करते हैं? गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक क्या करते हैं? मुस्कुराने के बाद कहने लगे, मुझे तुमसे
गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए। मुझे गुरु दक्षिणा में तुमसे एक थैला सूखी पत्तियाँ चाहिए, यानी थैला भरकर सूखी पत्तियाँ चाहिए। ला सकोगे। वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। उन्हें लगा कि तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि कोई बड़ी बात नहीं, एक थैला सूखी पत्तियाँ तो हिलाना है। उन्हें ये बहुत काम आसान लगा और वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, देखिए, सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र, देखिए कैसे पढ़ेंगे, सर्वत्र, स वा के ऊपर रेफ की मात्रा, यानी इस रेफ को र के रूप में हम लोग स के बाद पढ़ेंगे, यानी व के पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये तरह सर्वत्र, ठीक है, खूब ध्यान से देखिए। तो कैसे पढ़ेंगे, सर्वत्र बिखरी ही रहती है, यानी सभी जगह तो बिखरी ही रहती है। सर्वत्र मीन्स क्या होता है, सभी जगह। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा, जी गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ, कैसे पढ़ेंगे, समीपस्थ यानी नज़दीक के जंगल में पहुँचे चुके थे, मतलब नज़दीक के जंगल में पहुँच चुके थे। लेकिन यह देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियाँ केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया होगा। आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियाँ दे दें। केवल उन्हें एक थैला भर सूखी पत्तियाँ दे दें। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए, अब वह किसान उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियाँ का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहाँ उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। हो सकता है उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियाँ
देने के लिए प्रार्थना, क्या पढ़ेंगे? प्रार्थना। देखिए प में पदेन र आकार है तो प्रा, फिर देखिए थ के ऊपर रेफ है, यानी इसको र के रूप में थ के पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना, ठीक है, करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियाँ एकत्रित किया करती थी, जो सूखी पत्तियाँ एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया। देखिए उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ, ये होगा औषधियाँ, ऐसे बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। अब वो तीनों निराश होकर खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरुदक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी छोटे या बड़े कोई भी चीज़ है, कोई निरर्थक नहीं है, सबका कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे कि आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है। जैसे बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुने होंगे, लोग बोलते हैं कि कान का जो ये नीचे स्टेप्स होता है, स्टेप्स बोला जाता है, इसका काम नहीं है शरीर में। ऐसा नहीं दोस्तों, सुंदरता बढ़ाने के लिए है।
हर चीज़ का कुछ ना कुछ उपयोग है, कुछ ना कुछ उसका काम है। और इस दुनिया में आप महसूस किए होंगे कुछ ऐसे चीज़ जो उसको महत्वहीन समझकर आप फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, बेकार समझ लेते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उसके बिना आपका कई काम रुक जाता है और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सबका अपना अपना एक महत्व है, अपना अपना एक अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चिट्ठी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। कहा गया है कि जहाँ पे तलवार काम नहीं आता वहाँ पे सुई काम आ जाता है। सही बात है दोस्तों। और एक छोटी सी चिट्ठी बड़े से हाथी को भी परेशान कर सकती है। तो हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है। गुरु जी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। हमारा जीवन जो है संघर्ष के बजाय उत्सव यानी खुशीपूर्वक बीते। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। दोस्तों, बहुत कठिन कठिन वर्ड इसमें यूज किया गया है, खूब ध्यान से देखिए। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। शिष्य जो था पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सब के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्व पुरुषार्थ ही होता है, ऐसे विद्वानों का मत है। दोस्तों, बहुत सारे कठिन कठिन शब्द आपको मिले, जैसे यहाँ पे कुछ शब्दों को हम लोग लिखना सीखते हैं। जैसे पुरुषार्थ, तो देखिए पु र में जैसे कि मैं बताया हूँ छोटी की मात्रा, शा देखिए शा और थ के ऊपर ये रेफ की मात्रा, पुरुषार्थ ऐसे लिखेंगे। अंततः, तो जैसे कि आप स्वर वर्ण जो पढ़ते हैं लास्ट में क्या पढ़ते हैं, अह ऐसे लिखते हैं ना, तो यही मात्रा यहाँ पे लगा। वस्तुतः, अंततः, देखिए अंततः, इसमें सभी मात्राएं दोस्तों आधे अक्षर वाली, छोटी बड़ी, सब कुछ इस क्लास में आपको मिला है। जैसे वस्तुतः, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से एक एक चीज़ को खूब ध्यान में रखते हुए इस कहानी को पढ़े हैं, बहुत सारा चीज़ सीखे भी हैं। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।